जैसे आप लोग इसको कनेक्ट करोगे आप देखोगे, देखो चार्जेस स्टोर होना चालू हो गया। तो ये चार्जेस जो इसके ऊपर स्टोर हुआ ये कर कौन रहा है? तो आंसर ये बैटरी कर रहा है। ये बैटरी इस प्लेट के अंदर से पॉजिटिव चार्ज निकाल के इस प्लेट के ऊपर भेज दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 21 ला चुके हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि एनर्जी और कैपेसिटर के बीच में क्या लिंक है, क्या रिलेशन है, ये चीज को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। देखो अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का एप्लीकेशन दैट इज कैपेसिटर उसको सीखा था, कैपेसिटर के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक सीखा था, कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उसके बारे में सीखा था। जब भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स कैपेसिटर में ऐड कर देते हैं तो डाइलेक्ट्रिक्स का क्या होता है, कैपेसिटेंस का क्या होता है, ये सारे चीज हम लोग ने इसके पहले वाले लेक्चर्स में सीखा था। ठीक है, यानी कि हम लोग कैपेसिटर को बहुत अच्छे से अब समझते हैं। तो हम लोग ने उसी टाइम पे एक चीज और सीखा था कि अगर हम लोग कैपेसिटर को पावर सप्लाई देंगे यानी वोल्टेज देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस में कनेक्ट करेंगे, तो उसके ऊपर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस यानी कि स्टेशनरी चार्जेस जाके स्टोर हो जाते हैं। राइट, ये जो चार्जेस होते हैं इनके पास बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका मतलब है चार्ज जो स्टोर होते हैं कैपेसिटर के प्लेट्स पे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके स्टोर होते हैं, यानी कि कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होता है। तो आज हम लोग इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डील करने वाले कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक कैपेसिटर के ऊपर स्टोर होता होगा। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इवन इसके डेरिवेशंस भी एग्जाम में आते। हम लोग कंसेप्ट एज वेल एज डेरिवेशन बहुत सिंपल वे में बहुत अच्छे से समझेंगे आज के लेक्चर में। आप लोगों को इस लेक्चर को लास्ट तक देखना है, सारे कंसेप्ट को क्लियर करना, साथ में नोट्स भी बनाना। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, तो कौन सा एनर्जी स्टोर होता है? बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होता है। किसके अंदर स्टोर होता है? कैपेसिटर में। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो हमें पता है बेसिकली कैपेसिटर को बनाया क्यों गया, कैपेसिटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए बनाया गया। राइट है ना? तो ये कैपेसिटर कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करेगा। क्लियर? तो एक काम करते हैं, पहले इसका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। तो हम क्या करने वाले, एक पैरेलल प्लेट ले लेते हैं। कैपेसिटर का रूल क्या है, एक पैरेलल प्लेट होते हैं, ये एक सिस्टम है पैरेलल प्लेट का। ठीक है, ओके, सॉरी, दोनों का एरिया जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, ये पैरेलल प्लेट तो फिलहाल स्टार्टिंग में अनचार्ज हो गया, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। अब हम लोग चार्ज प्रोवाइड करेंगे। कैसे चार्ज प्रोवाइड करते हैं? तो आंसर है इस कैपेसिटर के प्लेट्स को हम लोगों को पावर सप्लाई से कनेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर के प्लेट को पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक पावर सप्लाई लगाया, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे सब लोगों को पता है, पूरी दुनिया जानती है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। अब होगा क्या इसके अंदर, होगा या कि ये जो पैरेलल प्लेट दोनों कैपेसिटर है यानी पैरेलल प्लेट्स हैं, इस पैरेलल प्लेट के ऊपर अगर मैं आप लोगों को बताऊं कितना चार्ज है, तो आप बोलोगे कोई चार्ज नहीं। यानी कि जितना इसके ऊपर प्रोटॉन्स है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है, और इसीलिए ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर जीरो। सेम इसके ऊपर भी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनके ऊपर चार्ज वाले जो पार्टिकल्स हैं वो नहीं है, पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव भी, इफेक्ट जीरो है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी, इफेक्ट जीरो। ठीक है, तो जैसे आपने पावर सप्लाई वी कनेक्ट किया, राइट, तो क्या हो गया, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये क्या करेगा, नेगेटिव टर्मिनल इसके अंदर से पूरे प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, और वो प्रोटॉन को इस जो प्लेट आपको दिख रहा है ये वाला प्लेट, इसके ऊपर क्या करने लगेगा, भेजने लगेगा। क्लियर? तो होता क्या है, जब यहां से प्रोटॉन निकलेंगे, पूरे पॉजिटिव चार्ज निकलेंगे, वो पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे स्टोर होने लगेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या अपियर होता हुआ दिखाई देगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पहले पॉजिटिव और नेगेटिव तो दोनों थे, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। जैसे ही पावर सप्लाई लगाए, ये नेगेटिव टर्मिनल यहां से पॉजिटिव चार्ज को निकाल देगा और इस प्लेट में शिफ्ट करना चालू कर देगा। राइट, और इस प्लेट में भी पहले क्या थे, पॉजिटिव और नेगेटिव थे, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। अब पॉजिटिव का नंबर तो बढ़ते जा रहा है, जो यहां से पॉजिटिव चार्ज जा रहा है इसके ऊपर, उसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, तो इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होने लगेगा और इसके ऊपर क्या होने लगेगा, नेगेटिव चार्ज अपीयर होने लगेगा। राइट, तो यहां से नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को निकाल के ये वाले प्लेट पे भेजने का काम कौन कर रहा है, बैटरी कर रहा है, पावर सप्लाई कर रहा है। तो ये बैटरी
यहां से जितना चार्ज निकालेगा और जितना चार्ज यहाँ पे भेजेगा, ऑब्वियसली जितना निकालेगा सबको भेजेगा। तो ये चीज यानी कि ट्रांसफरिंग ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट, ये करने के लिए इसको कुछ काम करना पड़ेगा। और जितना वर्क ये पावर सप्लाई करेगा, ये बैटरी करेगा एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे चार्जेस को पहुंचाने का, वही वर्क इसके प्लेट का यानी कि इस कैपेसिटर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाए, जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। क्लियर? तो देखो बाय द वे अगर हम लोग देखेंगे सिंपल टर्म में यही था कि पावर सप्लाई बैटरी एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे चार्जेस को पहुंचाने के लिए जितना काम करेगा वही काम एक्चुअल में क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगा इस कैपेसिटर का, जो कि ये कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, उसके अंदर वो एनर्जी स्टोर हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर जब डिस्चार्ज करेंगे यानी कि कोई अगर हम लोग कंपोनेंट लगा दिए तो वो चार्जेस उस कंपोनेंट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देगा और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चले जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट, जो भी बल्ब कनेक्ट किया तो बल्ब के अंदर चले जाएगा और हीट और लाइट मिलेगा जो भी मिलेगा, और आपका चार्जेस जो है वो कैपेसिटर के प्लेट से निकल जाएगा और वापस से कैपेसिटर अनचार्ज हो जाएगा। राइट? इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एनिमेशन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक एनिमेशन है, इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट है, तो अभी फिलहाल तो इस प्लेट के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव, इसका मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सिमिलरली अगर मैं ये सेकंड वाली प्लेट की बात करूं, इसके ऊपर भी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव, यानी कि ओवरऑल कोई चार्ज ही नहीं है। और इसीलिए जब मैंने इस प्लेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तब इस प्लेट को अगर मैंने एक डिवाइस से कनेक्ट किया, एक बल्ब से कनेक्ट किया, तो बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करूंगा, अब हमें पता है अगर हम लोग इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिए, देखो मैंने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो आप लोगों को पता है क्या होता है, जैसे नेगेटिव से कनेक्ट करूंगा, नेगेटिव क्या करेगा, इसके अंदर से जितने भी पॉजिटिव चार्ज उसको खींच के इस प्लेट के ऊपर भेज देगा, और यहाँ पे नेगेटिव अपीयर होने लगेगा और यहाँ पे पॉजिटिव अपीयर होने लगेगा। या तो आप ऐसे समझ लो, ये पॉजिटिव टर्मिनल इसमें से नेगेटिव को निकाल के इसके ऊपर भेजेगा, तो इधर नेगेटिव अपीयर होगा, इधर पॉजिटिव होगा। अगर इसमें से नेगेटिव निकाल देगा तो ऑब्वियसली इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव तो दोनों है ना, नेगेटिव निकाल दिया तो नेगेटिव इधर चला जाएगा, पॉजिटिव रुक जाएगा, तो इस प्लेट पे पॉजिटिव दिखाई देगा, इस पे नेगेटिव। या तो आप उल्टा समझ लो, ये प्लेट पे जो चार्ज है वो ये नेगेटिव टर्मिनल यहां से पॉजिटिव को निकालेगा चार्ज को और इधर भेज देगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव रह जाएगा। राइट? तो देखो जैसे आप लोग इसको कनेक्ट करोगे, आप देखोगे देखो चार्जेस स्टोर होना चालू हो गया। तो ये चार्जेस जो इसके ऊपर स्टोर हुआ, ये कर कौन रहा है, तो आंसर ये बैटरी कर रहा है। ये बैटरी इस प्लेट के अंदर से पॉजिटिव चार्ज निकाल के इस प्लेट के ऊपर भेज दिया। बात समझ में आए? तो ये चीज जो हुआ है, इसके लिए इसको कुछ काम करना पड़ा। यहां से एक चार्ज को, दो चार्ज को, जितने भी चार्ज इसने भेजे हैं, ट्रांसफर किए हैं, उसके लिए इसको कुछ वर्क करना पड़ा, और जितना इसने वर्क किया वही वर्क इस कैपेसिटर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन के स्टोर हो गया। क्लियर है? सिंपल था। अब देखो, अब इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गया। जैसे आप इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करोगे, जैसे मैंने एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया, जैसे मैं इस बल्ब को ये कनेक्ट करूंगा तो ये ग्लो होने लगा। अब देखो ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये बल्ब को ग्लो होने के लिए काम आएगा, और धीरे 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 आपका जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। सारे के सारे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थे वो कंज्यूम हो गए, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। फिर से हम चार्ज कर लेंगे, हम लोग इसको पावर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे, ये वाले टर्मिनल को हम पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, और हम देखेंगे वापस से जो चार्ज है वो क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब वापस से हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो गया। तो ये चार्जिंग के टाइम हो क्या रहा है, सबको समझ में आ गया। चार्जिंग के टाइम एक्चुअल में ये जो हमारा बैटरी है, ये एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे चार्ज पहुंचाने का काम कर रहा है। राइट है? तो जब ये चार्ज पहुंचाता है, तो वो चार्ज जो पहुंचा रहा है, वो चार्ज को पहुंचाने के लिए कुछ काम कर रहा है, वो काम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलो, हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग इसकी मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो अब हम लोगों ने देखा कि ये जो अभी फिलहाल करंटली जो प्लेट है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो करंटली इसके बारे में लिख देते हैं, कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस। मान लो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है। ठीक है? ओके, लेट ए पोटेंशियल V, यहां से पोटेंशियल V दिया हमने, इज अप्लाइड
इसको अच्छे से लिख लेते हैं, इज अप्लाइड बिटवीन टू प्लेट्स। तो इससे क्या होगा, इससे होगा एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे, मान लो इसका नाम P1 रख दो, चलो प्लेट 1 और ये प्लेट 2, तो P1 से जो पॉजिटिव चार्ज है वो P2 पे स्टोर होने लगा। दस द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम प्लेट P1 गेट्स ट्रांसफर, ये क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर्ड टू P2, राइट। तो ये ट्रांसफर करने के लिए ये सेल जो है कुछ काम करेगा। दस टू डू दिस, battery has to do some work which is stored as energy of the capacitor। यही आप लोगों का कैपेसिटर का एनर्जी दिखाई देगा, राइट है। ओके चलो मैथमेटिकली समझते हैं। तो अब आपने स्टार्ट कर दिया, इसके ऊपर चार्जिंग होने लगा, किसी ड्यूरिंग चार्जिंग जैसे इसके ऊपर चार्जेस ट्रांसफर हो रहे थे इस प्लेट से इस प्लेट पे, आपने अचानक से बीच में देख लिया। तो ड्यूरिंग चार्जिंग, जरा ध्यान देना, ड्यूरिंग चार्जिंग लेट, मान लेते हैं लेट क्यू डैश चार्ज स्टोर हुआ था जब आपने इसे चार्जिंग के लिए रख दिया, और बीच में आपने देखा कभी तो आपने देखा कि इसके ऊपर टोटल चार्ज जो है वो क्यू डैश स्टोर है। लेट क्यू डैश चार्ज इज डेवलप्ड ऑन P2, P2 पे आप लोगों को Q2 चार्ज दिखाई दिया, P1 और P2 दोनों पे चार्ज आ जाएगा, टोटल चार्ज Q2 आप सॉरी Q डैश आप लोगों को दिखाई दिया, ठीक है। देयरफॉर आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे जो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा Q डैश अपॉन V, यही तो फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज ऑन दी प्लेट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल जो आप लोगों ने दोनों प्लेट पे लगाया, ये लिख दिया। और इसीलिए यहां से अगर मैं V का फॉर्मूला बनाऊंगा तो V का फॉर्मूला बन जाएगा Q डैश अपॉन C, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख दूंगा। फिर आपने क्या किया, अभी देखो ये क्या हुआ, वापस से समझ लेते हैं। आप लोगों ने इसको चार्जिंग के लिए लगा दिया और आप लोगों ने बीच में अचानक से देखा तो आपको दिखाई दिया कि इस प्लेट्स के ऊपर क्यू डैश चार्ज स्टोर है। तो क्यू डैश चार्ज को लेके आप लोगों ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना लिया कि अगर क्यू डैश चार्ज स्टोर है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर होगा दोनों प्लेट के बीच में वो होगा क्यू डैश अपॉन C अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। क्लियर, ओके। फिर क्या किया आपने, फिर वापस से विद इन अ मोमेंट वापस से आपने क्या किया, वापस से देखा। तो अब देखो जब आपने देखा था इसके ऊपर क्यू डैश चार्ज स्टोर है, उसके बाद फिर से तुरंत देखा तो कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा, थोड़ा सा होगा। तो देखो लेट अगेन इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, इन द, इसको अच्छे से लिख लेता हूं, लेट इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, एक छोटा सा चार्ज स्टोर होगा, स्मॉल चार्ज, कितना, dq is stored एंड वर्क डन, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, स्मॉल वर्क, वर्क डन इज dw, और वो कितना होगा, वर्क डन जो हम लोग ने dw किया है वो वर्क डन कितना होगा, वो वर्क डन होगा dw इज इक्वल टू, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है v बराबर कितना पोटेंशियल है मल्टीप्लाई बाय स्मॉल चार्ज जो ट्रांसफर हुआ है dq। क्लियर है। तो आप लोगों को टोटल वर्क कैसे मिलेगा, टोटल वर्क आपको मिलेगा, यानी कि टोटल वर्क इज ऑब्टेन बाय, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट कर देंगे, कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेशन dw कहां से, जीरो से लेके, पहले तो चार्ज इसके ऊपर जीरो था ना, देखो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है उसी का लिमिट आता है। आप अगर देखोगे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्मॉल चार्ज dq स्टोर किया तो वर्क डन dw हुआ, तो dw वर्क डन स्मॉल जो हुआ है वो कितना हुआ एक्चुअल में, वो होगा फॉर्मूला के हिसाब से, वर्क का फॉर्मूला आता है पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो हमारा पोटेंशियल v है और चार्ज कितना स्टोर हुआ dw वर्क के करने के बाद dq, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो जब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, जब चार्ज कुछ भी नहीं था जीरो, और जब चार्ज टोटल स्टोर हो गया कैपिटल Q,
तो इतने टाइम में कितना वर्क हुआ कैसे मिलेगा, तो छोटा सा वर्क जो हुआ उसको बार बार जीरो से लेके क्यू तक जितना वर्क हुआ उसको ऐड करना है। उसको ऐड करने का मतलब है जीरो से लेके क्यू तक के चार्ज में जो वर्क हुआ सबको इंटीग्रेट करना है। तो मैं इंटीग्रेट करूंगा जीरो से लेके क्यू तक डी डब्ल्यू को, तो ये हो जाएगा जीरो टू क्यू डी डब्ल्यू का वैल्यू रख दे वी इंटू डी क्यू। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आप लोगों का टोटल वर्क। इसके अंदर अगर आप देखोगे जीरो टू क्यू, अब देखो v का वैल्यू यहाँ से अगर देखोगे क्यू डैश अपॉन सी है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लोगे क्यू डैश अपॉन सी इंटू डी क्यू, राइट। अब हमें पता है c जो है वो कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट होता है, तो ये वाला टर्म आपका बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/c इंटीग्रेशन जीरो टू क्यू, और यहाँ पे क्या बचेगा क्यू डैश इंटू डी क्यू। क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्यू डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा, हम लोगों को सबको पता है इंटीग्रेशन x रेज टू n dx क्या होता है, ये होता है पावर जो है उसमें एक प्लस कर दो और सेम चीज को डिवाइड कर दो, राइट है। तो यहाँ पे हमारा पावर क्या है, कुछ भी नहीं, क्यू डैश है, हमारा टर्म का ही नाम क्यू डैश है, ये पावर वन नहीं है, क्यू डैश, और क्यू डैश का पावर वन है, कुछ नहीं है, पावर मतलब वन है। तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, पावर जो है वन उसमें एक ऐड हो जाएगा, पावर में क्या होता है एक ऐड हो जाता है तो टू हो जाएगा। तो ये आप लोगों का बन जाएगा, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, ये हमारा बन जाएगा W इज इक्वल टू 1/c, राइट, W इज इक्वल टू 1/c, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्यू डैश का स्क्वायर अपॉन टू, जीरो टू क्यू। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो इंटीग्रेशन से टर्म मिला उसके ऊपर लिमिट रख दो, W इज इक्वल टू 1/c, अपर लिमिट रखूंगा क्यू स्क्वायर अपॉन टू, फिर माइनस करूंगा, इसी टर्म में लोअर लिमिट रखूंगा, इसके जगह जीरो रखूंगा, जीरो स्क्वायर अपॉन टू, हमें पता है ये टर्म जीरो हो जाएगा और आप लोगों को मिलेगा वर्क डन इज इक्वल टू 1/c क्यू स्क्वायर अपॉन टू। और जो वर्क डन होता है वही तो पोटेंशियल एनर्जी होता है, या तो वही तो एनर्जी होता है, तो आप लोगों का जो एनर्जी स्टोर हुआ वो हुआ 1/2 अपॉन सी इंटू क्यू स्क्वायर, और ये आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ गया। इसको आप अलग अलग टर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लाइक अगर मैं बात करूं आप लोगों को क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू का अगर मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताऊंगा तो क्यू का फॉर्मूला होता है सी इंटू बी, तो यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे हम लोग ने पढ़ा है ना क्यू का फॉर्मूला क्या होता है सी इंटू बी, या तो सी का फॉर्मूला क्या होता है क्यू इंटू बी। तो इसमें से मैं अगर क्यू का फॉर्मूला सी भी रख दूं यहाँ पे, तो ये इक्वेशन देखो क्या बन जाएगा, अगर आप लोग देखोगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, क्यू के जगह मैं सी भी रख रहा हूं, तो सी का स्क्वायर वी का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन ये क्या है देखो सी, एक सी कैंसिल हो जाएगा और आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो मिलेगा वो मिलेगा हाफ, इसमें से एक सी बचा है, इसमें से वी स्क्वायर बचा है, और ये वाला जो फॉर्मूला मिला ये भी आप लोगों को क्या दे देगा, पोटेंशियल एनर्जी दे देगा। क्या दे देगा, ये पोटेंशियल एनर्जी। इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूं मैं, यस, ये क्या दे देगा हम लोगों को, पोटेंशियल एनर्जी। तो इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी हाफ सीवी स्क्वायर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस कैपेसिटर के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इसके ऊपर स्टार्टिंग में जीरो चार्ज था, जीरो से आप लोगों को इसके ऊपर क्यू चार्ज स्टोर करना था, तो इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमेशा एक कैपेसिटर में स्टोर होता है हाफ सीवी स्क्वायर। तो आई होप कि बात सब लोगों को समझ में आ गया, कंसेप्ट भी समझ में आ गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी समझ में आ गया। इसको एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप लोगों को, और एग्जाम में देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम पे एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोगों को करके ही जाना है। बहुत सिंपल है, मैंने अच्छे से समझा दिया, एक बार प्रैक्टिस तो करके देखो, आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये आप कर सकते हो। और एक बार से तो नहीं होने वाला, मैंने आपको कितने बार बोला है प्रैक्टिस ही करना है। देखो जितने भी महारथी हुए हैं कोई भी फील्ड में, चाहे वो फोटोग्राफी का फील्ड हो, चाहे वो टीचिंग का फील्ड हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, कोई भी क्रिकेट का हो, जो भी उसके अंदर महारथी है, जो भी उसमें बेस्ट पर्सन है, वो बेस्ट तभी बना है जब उसी चीज को उसने बार बार किया, उसी चीज का उसने प्रैक्टिस किया। बैट्समैन अच्छा है तो वो बार बार बैटिंग उसको आ रहा है, फिर भी बैटिंग कर रहा है, फिर भी बैटिंग कर रहा है, फिर भी बैटिंग कर रहा है, अलग अलग तजुर्बा एक्सपीरियंस ले रहा है, तो ही आप उसके अंदर मास्टर बन पाओगे। तो अगर आप लोगों को ये चीज एकदम अच्छे से परफेक्टली आप सोच रहे हो कि मैं सॉल्व कर लूँ, तो आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, आपको बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ही आप मास्टर बन जाओगे। तो प्रैक्टिस इज दी की। क्लियर। तो आई होप कि सबको समझ में आ गया। फटाफट लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अच्छा कमेंट कर देना, फटाफट शेयर कर देना, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।